तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों में गेहूं खाने से एलर्जी के बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, अपने आसपास में अपन जो आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं कि काफ़ी लोगों को क्या हो जाए, गेहूं या फिर उससे बनी हुई रोटियां वगैरह खाने में, दलिया वगैरह कुछ भी अगर उससे चीज़ें बनी हुई खाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है, उसको वो चीज़ें पचती नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिजीज़ है इसका नाम है सीलिएक डिजीज़, जो कि अपने जो इंटेस्टाइन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड है। और गेहूं की वजह से ये होती है, तो अपन गेहूं वगैरह खाते हैं उससे वजह से होती है। और ये जो छोटी आंत होती है अपनी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में सब कुछ देखेंगे कि क्या अपने को इलाज देना है, क्या इसके लिए टेस्ट करवाए जा सकते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं और क्या इसका बेस्ट इलाज दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं इसके बारे में, इंट्रो की बात करते हैं। अपन ने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे रिलेटेड ये डिजीज़ होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई इन चाइल्डहुड इटसेल्फ, बचपन में इसका पता लग जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा गेहूं से बनी हुई चीज़ें रोटी वगैरह खाना स्टार्ट करता है तो उसको जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को बचपन में ही पता लग जाता है इस डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि अगर बच्चों में अगर ये डिजीज़ ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है तो उसी के ट्रीटमेंट के बारे में आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो जिसको सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके कोजेज़ को देखते हैं कि आखिर किस वजह से होता है ये, कि अगर गेहूं खाने से एलर्जी क्यों होती है। तो मेन जो इसका कारण है कि जो अपना इम्यून सिस्टम होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, उसके बीच में रिएक्शन हो जाती है ग्लूटेन की वजह से। ठीक है, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जो गेहूं के अंदर ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम के साथ उसकी क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अंदर से मतलब कि जो उसको एलर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से। तो सेंसिटिविटी टू प्रोटीन इन व्हीट, जो गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी होती है अपने में, ठीक है, तो उस वजह से ये एलर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कि जैसे गेहूं खाने से अगर उसको एलर्जी हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। तो पहला है ब्लोटिंग की, उसका जो पेट होता है टाइट से होगा, जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है उसको। दूसरा है डायरिया हो सकता है, जो चीज़ें अगर गेहूँ पचता नहीं है तो उससे बच्चे को क्या होता है, डायरिया हो सकता है। वेट लॉस, उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ अगर गेहूं खा रहा हो पचेगा नहीं, डायरिया वगैरह हो रहा है तो सीधी से उसकी कमजोरी आ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कई बार अपने को देखने को मिल सकती है, मतलब डायरिया भी हो सकता है, फिर उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद में कई बार उसको स्टमक पेन भी होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि जो ये छोटी आंत जो अपनी होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार स्वेलिंग की वजह से पेन भी होने लगता है, दर्द भी होने लगता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं अपने को देखने को मिलते हैं अगर किसी के भी अंदर गेहूं से एलर्जी होती है तो। अब उसके बाद में बात आती है कि इसके अंदर अपन क्या टेस्ट कराएं जिससे अपने को पता लग जाए कि हाँ इसको ग्लूटेन से एलर्जी है। ठीक है, या किसी और कारण से तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मेनली अपन इसको पता लगाने के लिए इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर अपन TTG IgA टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज, ठीक है, ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर अपन इसके देखें तो अगर ये 15 माइक्रो पर ml से अगर बिलो आ रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब कि नेगेटिव है, उसको एलर्जी इस चीज़ से ग्लूटेन से नहीं है। अगर वो 15 माइक्रो पर ml से के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, उसको ग्लूटेन से एलर्जी है। उसके अलावा उसकी हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, जो आयरन डेफिशिएंसी होती है उसका टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, कहीं उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, एनीमिक पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, या फिर उसके लिए या फिर इंटेस्टाइनल बायोप्सी करवाई जाती है। जो बायोप्सी जो होती है इंटेस्टाइन को देखा जाता है कि कहीं जो ग्लूटेन है उसकी वजह से इंटेस्टाइन में एलर्जी की वजह से सिम्टम्स तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बायोप्सी की जाती है। तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि गेहूं से एलर्जी है या नहीं है। अब जैसे टेस्ट पता लग गया कि उसको गेहूं से एलर्जी है तो कैसे उसको ट्रीट करना है, ठीक है, क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, आज अपन उसकी बात करने वाले हैं कि कैसे उसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो शुरू में क्या ट्रीटमेंट देना है, फिर जो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें देनी है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो टैबलेट आती है वो है एजाप्योर, जिसके अंदर आता है एजाथायोप्रिन। ठीक है, एजाथायोप्रिन क्या काम करती है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो गेहूं जो होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बैक लेके चलता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटेन और इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके बीच में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो एजाप्योर जो एजाथायोप्रिन जो टैबलेट होती है वो क्या करती है, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको सप्रेस कर देती है। ठीक है,
है। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह ये काम करती है। आप बोलोगे सर ये तो आर्थराइटिस वगैरह में काम आती है, तो आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है। तो मेनली काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करना, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम के अगर वो सप्रेस हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो उसकी रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। तो उसको इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि उससे गेहूँ खाने से उसको एलर्जी ना हो, रिएक्शन ना हो। तो इस टैबलेट की अगर मैं डोज की बात करूँ तो उसके अंदर जो डोज होता है 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है। जितने किलो का बच्चा उसके हिसाब से इसको सिर्फ दिन में एक बार ही देना होता है, ठीक है। सिंगल डोज इसको देते हैं। वेट के हिसाब से आप बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चे को जैसे ज़्यादा पेट में दर्द वगैरह रहता है, ठीक है, और ज़्यादा उसके सिम्टम्स दिखाई, डायरिया वगैरह है, ठीक है, तो जब शुरुआत में क्या करते हैं अपन, उसको ये वाली डोज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो उसको जो मेंटेनेंस डोज होती है वो दी जाती है ताकि जो बच्चे को गेहूँ खाने से जो प्रॉब्लम हुई है, जो एलर्जी हुई है, वो ठीक हो जाए। तो मेंटेन करने के लिए उसको 1 से 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से फिर उसको दिया जाता है, मतलब डोज को बाद में रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि उसको जो एलर्जी से जो प्रॉब्लम्स हुई है वो मतलब कि सीवियर ना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ना बढ़ जाए। मेंटेनेंस डोज ये बच्चे को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो टैबलेट होती है वाइसोलोन, ठीक है, जो आपको पता है कि एक स्टेरॉइड है, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन 10 mg या वाइसोलोन 10 mg के नाम से जो ये टैबलेट आती है वो अपन बच्चे को देते हैं। अब जो ये स्टेरॉइड है ये जो क्या करता है, जो अपनी छोटी आंत मैंने बताया ना, इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार स्वेलिंग हो जाती है, रिएक्शन की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, बच्चे को पेन होता है। तो इस स्वेलिंग को कम करने के लिए, ठीक है, इसको जल्दी से ठीक करने के लिए वाइसोलोन जो स्टेरॉइड होता है उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो इसके अंदर जो 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो अपन इसको कैलकुलेट वेट के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये टैब वाइसोलोन होती है वो भी बच्चे को दी जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाद में जैसे ही वो ठीक हो जाता है इसको बंद करके फिर ओनली एज ए प्योर को एज ए मेंटेनेंस डोज उसको चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ टैब जो साइक्लोपाम होती है जिसके अंदर होता है डाइसाइक्लामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल। अब ये क्या होता है, जो बच्चे को अगर पेट के अंदर तो दर्द हो रहा है, ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसके अंदर जो स्वेलिंग होती है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है बच्चे को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस दर्द को रोकने के लिए, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए साइक्लोपाम की जो टैबलेट होती है वो बच्चे को दी जाती है, ठीक है। तो अपन इसका अगर मैं डोज की बात करूँ तो जो टैबलेट है, अगर बच्चा 5 साल से नीचा है, मतलब कि 3 साल से 4 साल से हो, तो अपन उसको इसका चौथा हिस्सा दे सकते हैं, ठीक है। अगर 5 साल से मतलब 5 साल से 10 साल के बीच में तो उसका अपन हाफ करके दे सकते हैं, ठीक है। और 10 से 12 साल का है या फिर 12 साल से ऊपर का है तो अपन उसको कंप्लीट टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे या फिर वेट के हिसाब से फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेन टैबलेट है, तीनों मेन टैबलेट जो होती हैं ये बच्चे को दी जाती है। बाद में एज ए प्योर को जो मैंने बताया ना, जो एजोथाइप्रिन जो होती है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, उसको एज ए मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू रखा जाता है ताकि उसको जो प्रॉब्लम हो रखी है इंटेस्टाइन में वो ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो ग्लूटेन फ्री जो डाइट होती है उसके लिए बच्चे को मतलब कि बोला जाता है कि बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट दें, गेहूँ वगैरह ये सब ना दें, ठीक है। या फिर जो जिस सीरियल के अंदर जो ग्लूटेन्स होते हैं उन सबको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जैसे अगर वो लेंगे तो बच्चे को जो क्या होता है वो एलर्जी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जो ट्रीटमेंट होता है वो बच्चे को दिया जाता है। बाद में जो एज ए प्योर होता है मेंटेनेंस डोज उसको कंटिन्यू चलाई जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जो परमानेंट जो ट्रीटमेंट होता है ना, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। अभी कोई भी अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है जो कि इसको परमानेंट ठीक कर सके, कि जैसे उसको जो है कि एक बार कोर्स ले लिया फिर बंद करने के बाद में गेहूँ खाने से एलर्जी होगी नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन मार्केट में अप्रूव्ड नहीं है। तो उसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए ये ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब उसको ये ट्रीटमेंट देने के बाद में बच्चे को खाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं अपन, राइस दे सकते हैं, ओट्स वगैरह दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, या फिर जो कुछ ब्रेड्स वगैरह आती हैं ग्लूटेन फ्री, बहुत सारे आइटम्स आते हैं आजकल मार्केट में जिनको अपन बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। तो ये डाइट उनको फॉलो करवानी चाहिए और जो ये ट्रीटमेंट है वो बच्चे को अपन दे सकते हैं ताकि जो गेहूँ खाने से जो एलर्जी की वजह से जो बच्चे को पेट में दर्द है, डायरिया वगैरह है, ठीक है, या फिर जो उसकी जो स्वेलिंग वगैरह आ रखी है इंटेस्टाइन में वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको जो डिजीज़ होती है उसको मेंटेन किया जाता है। परमानेंटली वो ठीक नहीं हो पाती है, कोई अप्रूव्ड ड्रग ऐसी है नहीं जिससे परमानेंट ठीक कर सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।